सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। महान कवि दुष्यंत कुमार की ये नज्म आप सब ने सुनी है, क्योंकि आज की हमारी ये स्टोरी देखने के बाद एक चेंज आना जरूरी है। आज हम 5 ऐसे इंसिडेंट्स का जिक्र करेंगे जो दिल पर गहरी चोट करेगी। एंड आई गारंटी ऐसे 100 और कहानियां हमारे देश में होगी। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। लव जिहाद ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हम नहीं कह रहे, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका मानना है। जरा इन ट्वीट्स को देखिए। सोलह साल की साक्षी का ब्रूटल मर्डर किया गया। लोगों ने अपनी आंखों से होते देखा। साहिल खान ने सिर्फ इसलिए उसकी जिंदगी ली क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ था। साक्षी उसे प्यार नहीं करती थी, ये उसकी चॉइस थी। इट वॉज अ क्लियर नो। लेकिन साहिल के पास ना तो सोच ना ये समझ कि लड़की ने मना कर दिया क्योंकि वो उसकी चॉइस है। और फिर जैसी अपब्रिंगिंग वैसा अंजाम। साहिल ने कुछ ही मिनटों में साक्षी को मार दिया। साक्षी के माता पिता इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ साहिल की डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे हैं। अभी तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। तो बेरहमी से मारा सर, अगर उसको थाने में बंद होगा तो छूट जाएगा ही। अब मुझे इंसाफ चाहिए कि उसकी जान को बदला जान जाना चाहिए। और जिसने भी साक्षी की लाइफ किलिंग की वीडियोस देखी, उनके मन में भी कहीं ना कहीं सेम फीलिंग होगी। पल भर में जिन पेरेंट्स की जिंदगी का सब कुछ चला गया, वो अब इसलिए जीवित हैं ताकि जस्टिस शुड प्रिवेल। मानवी राज, रांची के इस मॉडल ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मॉडलिंग की ट्रेनिंग उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएगी। ये न्यूज डायरेक्ट झारखंड कैपिटल रांची से है। यश मॉडलिंग कंपनी के मालिक पर मॉडल मानवी राज ने लव जिहाद के एलिगेशंस मुंबई में लगाए। मानवी को मॉडलिंग में करियर परस्यू करना था एंड अपने को ग्रूम करने के लिए वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई। अब इंस्टीट्यूट के मालिक को सुंदर दिखने वाली मानवी से मोहब्बत हो गई और दोनों के बीच दोस्ती हुई। यश ने मानवी को प्रपोज किया, लेकिन मानवी के मन में कुछ खटक रहा था। और जब इंस्टीट्यूट के ओनर का नाम यश नहीं तनवीर अख्तर खान निकला, ये पता चलते ही मानवी ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स रोक दिए। मैं वहाँ पे उससे मिली थी तो उसने अपना नाम यश बताया था और अब जाके 4 महीने बाद पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। फिर इस कहानी ने एक नया ट्विस्ट लिया। मानवी के मना करने के बाद तनवीर और भी ज्यादा प्रेशराइज करने लगा। मानवी का नो कहना उसे रास नहीं आया। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का दौर। तूने अगर शादी नहीं की तो तेरी पर्सनल पिक्स को वायरल कर दूंगा, तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ फोटोज निकाल ली थी जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। ये मुझ पे दबाव बना रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं और मैं इससे शादी कर लूं, जिसके लिए ये मुझे बहुत धमकियां दे रहा है, लालच दे रहा है। मानवी तंग आकर रांची से मुंबई पहुंची तो यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा एंड रेगुलर ब्लैकमेल का सिलसिला चलता गया। जान पर बनाई मानवी को मुंबई पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी और इस साइको स्टॉकर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। एक घटना वैसे लखनऊ से भी है, जहां एक कॉलेज गोइंग लड़की की दोस्ती एक लड़के से हुई। जब पता चला कि लड़के का असली नाम अरबाज खान है तो लड़की ने दूरी बनाई और हद तब पार हुई जब अरबाज ने लड़की के घर पर पथराव करवाया, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या इतना काफी नहीं कि लड़की ने ना कह दिया तो उसका मतलब ना है? एक बार फिर इस बात पर गौर करें कि जैसे तैसे ये लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लड़की के मना करने के बाद भी उसे ईगो पे लेना, जिद बनाना और जिंदगी और मौत से जोड़ना गलत अपब्रिंगिंग का नतीजा है। 24 साल की लड़की की हॉस्पिटल पहुंचते ही मौत हो गई। अ हिंदू गर्ल एंड अ मुस्लिम बॉय एक लिविंग रिलेशनशिप में लखीमपुर खेरी के रेंटेड अपार्टमेंट में साथ रहते थे। लड़की जिसका नाम सीमा गौतम था और नावेद जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी। वही नावेद उसको रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए फोर्स कर रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था। वो भी ऐसे वक्त जब वो खुद ममता की दहलीज पर थी। उनके साथ एक और आदमी फरहान भी था और दोनों मिलकर सीमा को प्रेशराइज करते थे और इतनी जोर जबरदस्ती हो गई कि उसकी जान पर बनाई।
फरहान और नावेद सीमा की तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल लेकर आए और एडमिशन करते वक्त उसका नाम जोया सिद्दीकी बताया। लेकिन सीमा जोया नहीं बन सकी क्योंकि वो भगवान को प्यारी हो चुकी है। लखनऊ की गौरी के साथ भी बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस को गौरी की लाश बोरी में मिली। अब यह कहानी गौरी और हिमांशु जो हिंदू है उनकी है। हिमांशु को शक था कि गौरी व्हाट्सएप पर किसी और लड़के से चैट करती थी। हिमांशु का यही शक कब गुस्से में बदला और उसने गौरी को बहाने से ले जाकर मार दिया। द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जहां लड़कियों को बहलाना फुसलाना, उनको प्रेग्नेंट करना, कन्वर्जन करना इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो। लेकिन एक बार लड़की ने मना कर दिया, नो कह दिया, अपना कॉन्सेंट नहीं दिया। नो कहने का मतलब नो मीन्स डेथ। ऐसे मर्डरर्स को इस थॉट से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ वही कर रहे हैं जैसे उनको ट्रेन किया गया है। बात साफ है, ऐसे लोग और ऐसी सोच जो प्यार को तभी प्यार कहते हैं जब लड़की रिलीजन को कन्वर्ट करे, जब उनके धर्म को अपनाए, क्योंकि जिहाद के नाम पर अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ने का जो ट्रैप है उसकी एक कड़ी लव जिहाद है। द बिग बेंच पर यह स्टोरी सिर्फ और सिर्फ अपब्रिंगिंग पर सवाल उठा रही है एंड वी आर नॉट टारगेटिंग एनी रिलीजन, क्योंकि प्रोग्रेसिव इंडिया की जेंजी की ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। वो प्यार इंसान की रूह से, उसके नेचर से करती है। उसका रिलीजन क्या है, वो किस भगवान को किस नाम से पुकारते हैं, ऑल दिस इज नॉट इन देयर मैनुअल ऑफ लव। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।